हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। उनको टॉन्ट और पॉक करते हुए अभय फैसला की एक बार फिर से वीडियो आ गई है। पम्मी के लिए अभय पहले ही 2 बार वीडियोस बना चुके हैं जिसमें उन्होंने कई बातें उनको सुनाई थी, बट इस बार अजीब ये हुआ है कि इस बार उन्होंने पम्मी को ही नहीं, प्रेरणा को भी खरी खोटी बातें सुनाई हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेरणा उनको धमकी भी दिलवाती है, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ नया या वियर्ड है भी, क्योंकि कैडी बातचीत गुज्जर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब कैडी बातचीत गुज्जर के साथ पम्मी का पॉडकास्ट आने वाला था, तब उसको भी ऐसे ही मारने की धमकियाँ मिली थी। तो अब सबसे पहला डाउट तो यही आ जाता है कि क्या प्रेरणा सच में अगर कोई उनके खिलाफ वीडियो बनाता है या आवाज़ उठाता है या कुछ भी बोलता है तो उनको धमकियाँ दिलवाती है या ऐसे चीज़ें करती है? क्योंकि ऐसे ही सेम धमकियाँ कैडी बातचीत गुज्जर को भी मिली थी जब पॉडकास्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया गया था, और लोगों ने एजम्पशन भी यही लगाए थे कि ये जो धमकियाँ हैं ये सब प्रेरणा ने ही कैडी बातचीत गुज्जर को दिलवाई है और उसी से डर के ये पॉडकास्ट चेंज हुआ, या चीज़ें हुई हैं। अभय बैसला ने बताया कि उनके वीडियो बनाने के बाद पम्मी ने उन्हें मैसेज किया था कि भाई मैंने ये चीज़ें तेरे लिए नहीं बोली है, बट स्टिल अभय बैसला बोलते कि तुम फिर ये चीज़ें एक बार सोशल मीडिया पे बोल दो कि वो तुम्हारे लिए नहीं था। लेकिन पम्मी ऐसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। जिसके बाद अभय बैसला की वीडियो का सेकंड पार्ट आता है जिसमें शायद मम्मी उनको बोलते कि तुम ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हो। और अब इन्हीं बातों पे अभय बैसला का गुस्सा फूट गया है। वो उनको बहुत खरी खरी सुनाते हैं कि मुझे पता है तुम लोग व्यूज़ लेके कैसे फेमस हुए हो, तुमने अपनी वीडियोस वायरल की हैं। हाँ जी, और वीडियोस वायरल आई मीन उनकी कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें जो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए थी, प्राइवेट पिक्स थी, वो सब वायरल हुई थी। तो जो अभय बैसला है उन सबका टोंट देते हैं कि तुम तो वो चीज़ें वायरल करके फेमस हुए हो। अभय बैसला ने प्रेरणा की कुछ चैट्स भी दिखाई हैं जो आई गेस प्रेरणा ने किसी फ्रेंड के साथ की होंगी, और जिसमें वो बोल रही है इसके अकाउंट पे रिपोर्ट करो और ये हमारे नाम से फेमस होना चाहता है, या फिर कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी 3 साल से इतनी मेहनत थी और अब ये सब अभय बैसला मिट्टी में मिला रहा है। तो इन चीज़ों पर भी अभय बैसला उसको सुनाते हैं कि तेरा तो बस एक सॉन्ग आया, उसी में तू कहाँ फेमस हो गई, सबको पता है तू कैसे फेमस हुई है। अभय बैसला कहते हैं कि तुम बोल रही हो कि मैंने ये सब व्यूज़ के लिए किया है, तो मेरे ऑलरेडी जो चैनल है वो मोनेटाइज हैं, और उन्होंने दिखाया कि मुझे यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑलरेडी सॉन्ग्स आते हैं, मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ, बल्कि तुम्हारे सिर्फ अब तक 2 सॉन्ग आए, उनमें से एक तो मेरे साथ ही था। इस बार अभय बैसला ने ना सिर्फ पम्मी को बल्कि प्रेरणा को भी बहुत चीज़ें सुनाई हैं, पोक किया है, और बोला है ऑडियंस को कि इन लोगों को बॉयकॉट करो, आप लोगों को तो पता ही है ये सब कैसे फेमस हुए हैं, क्या चीज़ें दिखा रहे हैं। और डिवोर्स को भी इनका नाटक बोला है कि ये सब ऐसे ही ड्रामा करेंगे आप लोगों के सामने कि आज हम कोर्ट जा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो क्या ये हिंट था कि ये सब जो हो रहा है व्यूज़ के लिए हो रहा है और इन लोगों का कोई डिवोर्स नहीं होगा? प्रेरणा ने भी लाइव आके इंस्टा पे कुछ चीज़ें बोली थी जो कि क्लियर नहीं थी कि वो किसके लिए है। प्रेरणा ने बोला था कि कुछ लोग फेम के लिए चीज़ें कर रहे हैं, जबकि मैं क्रिएटर्स से बस काम के लिए मिलती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ये वो। तो ये चीज़ें भी समझ में नहीं आई वो किसको सुना रही थी। वो चीज़ें हर्षा और पम्मी के लिए थी क्योंकि पम्मी भी इनडायरेक्ट स्टोरीज पोस्ट करता था, या फिर वो चीज़ें अभय बैसला के लिए ही थी कि उन्होंने अभय बैसला को समझाने का ट्राई किया था बट वो नहीं समझा, उसने भी चीज़ें सोशल मीडिया पे की, और कहीं ना कहीं प्रेरणा का नाम भी ख़राब हुआ इस चीज़ में, उसका नाम घसीटा गया था। तो ये क्लियर नहीं किया प्रेरणा ने, बट हाँ इंस्टा पे लाइव आके उसने इनडायरेक्टली कुछ तो बोला था। वो चीज़ें या तो पम्मी के लिए होंगी या फिर अभय बैसला के लिए। अभय बैसला ने भी इस बार पम्मी और प्रेरणा को बहुत सारी चीज़ें सुना दी हैं, वो भले करियर रिलेटेड हो या उन लोगों की आई मीन फेम और डिफेम से रिलेटेड हो। ये चीज़ें बोलना कि तुम क्या चीज़ें दिखा के फेमस हुए हो मैं सब जानता हूँ, और अगर मुझे पोक किया तो मैं आगे और भी चीज़ें कर दूँगा, मैं सब बता दूँगा, सब रिवील कर दूँगा। तो ये चीज़ें इस बार अभय ने क्यों की, वो इतना हाइपर क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था? तो ये चीज़ें भी मुझे अजीब ही लगी हैं कि क्या सच में ये सब फेम के लिए हो रहा है, ये सच में व्यूज़ के लिए हो रहा है, या फिर जो बैक टू कैमरा है कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमको नहीं पता है, और अभय अपनी जगह सही है। आई थिंक 1-2% अभय बैसला का कंसर्न भी अपनी जगह सही है। जब बात पम्मी या हर्षा पे आती है तो पम्मी ने 2-3 व्लॉग्स बना के चीज़ें क्लियर की कि मेरा नाम हर्षा से मत जोड़ो, वो मेरी सिर्फ क्रिएटर दोस्त है या वो है। आई मीन पम्मी ने 2-3 बार क्लियर करने का ट्राई किया, बट वहीं अगर अभय बैसला पे चीज़ें आ रही हैं तो 1-2 बार उसको क्लियर कर देना चाहिए था। एक बार क्लियर आके वो बोल सकता था कि हाँ अभय बैसला के लिए नहीं थी ये चीज़ें। बट दूसरी साइड ये भी है कि पम्मी इन चीज़ों पे क्लियर करता ही नहीं है, उसका तरीका ही यही है बोलने का
कि वो ऐसे ही बोलता है कि वो इंसान, वो प्राणी, वो सीधा नाम लेके कभी नहीं बोलता है। वहीं जो पम्मी है वो रिसेंटली में ही अपनी बेटी नोना से मिला था, उसका उसके साथ व्लॉग भी आया था। पम्मी चीज़ें बोलता भी है कि हाँ नोना मुझे अब तक नहीं भूली है, उसको मैं याद हूँ। उसके साथ इमोशनल टाइम या फिर लविंग टाइम उसने स्पेंड भी किया, और हो सकता था इनकी चीज़ें अब ठीक भी हो जाए, बट ये चीज़ें अब जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं ये भी बहुत वियर्ड हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में इस टाइम कौन सही है? क्या अभय फैसला सही है या फिर पम्मी ठीक है? अभय फैसला का कंसर्न भी अपनी तरफ ठीक है, क्योंकि डिफेम होना या किसी के साथ ऐसे नाम जुड़वाना तो किसी को पसंद नहीं होता है। पम्मी अपनी बारी में 2-3 बार चीज़ें क्लियर कर चुका है, तो एक बार वो अभय फैसला के लिए भी बोल सकता था। और कहीं न कहीं मम्मी को भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट तो होती हैं, तभी आजकल उसने हर्षा के साथ लाइव आना भी बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें हर्षा के करियर को और उसकी इमेज को भी इफ़ेक्ट कर रही थी। लोग भाभी-भाभी बोलते थे या फिर गलत बोलते थे, जिनसे ना हर्षा भी इफ़ेक्ट हुई थी और पम्मी भी, तभी वो आजकल लाइव नहीं आते हैं। आजकल वो किसी और लड़की के साथ लाइव आता है, जो कि कोई कॉप है, पुलिस में है कोई लड़की, तो उसके साथ लाइव आने लगा है। तो देखो, इफ़ेक्ट तो सबको होता ही है, तभी तो मम्मी और हर्षा ने साथ में लाइव आना बंद किया है ना। तो यहाँ हम कंप्लीटली रॉन्ग तो अभय को भी नहीं बोल सकते हैं, बट प्रेरणा का ये सब क्या है, ये धमकी दिलवाने वाला सीन और ये सब चीज़ें ना बहुत अजीब है। क्या प्रेरणा सच में अब ऐसे धमकी दिलवाती है? अगर उसका कोई नाम ले भी लेता है तो वो धमकियाँ दिलवाती भी किससे है? आई थिंक ये है ना, अभय फैसला को और अच्छे से क्लियर करना चाहिए था, जिससे जो सिचुएशन है ना वो दोनों को रिलेट या फिर मीन्स समझ में आ जाती। जैसे कि कैडी बातचीत गुज्जर को भी धमकियाँ दिलवाई गई थी, तो अभय फैसला को भी दिलवाई गई है। अब ये ऐसे कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि प्रेरणा सच में धमकियाँ दिलवाती है? और राइट नाउ आप लोगों को कौन सही लगता है? आप लोगों को क्या लगता है? मीन्स मैं तो देखो कंफ्यूज हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि अभय फैसला हो सकता है ठीक भी हो अपनी जगह। अब वेट है कि पम्मी और प्रेरणा इस बात तो रिप्लाई ज़रूर दें, और उन लोगों को क्लियर करनी चाहिए चीज़ें। अब एक साइड की चीज़ अगर हम सुनते रहेंगे ना तो डिसाइड करने में भी अजीब ही लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है जब पम्मी और प्रेरणा का कोई व्लॉग आ जाए अब ऐसे रिलेटेड, तो चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। बट तब तक आप लोगों को कौन सही लगता है और कौन गलत लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है इस बार पम्मी ज़रूर रिप्लाई दे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बड़ी होती जा रही है, तो अब सही टाइम है कि पम्मी को भी अपनी ऑडियंस को रिप्लाई देना चाहिए। और अगर कोई वीडियो आता है तो हमारा भी वीडियो आ जाएगा। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। और मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे कि आप लोगों को क्या लगता है प्रेरणा धमकी दिलवाती है, और अभय फैसला और पम्मी में से इस बार आपको कौन सही लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आप लोगों का ओपिनियन मुझे भी पसंद आए और फिर मेरा भी जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाए। तो कमेंट्स ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।